मतलब समान रूप में, मतलब जो दो चीज़ें एक जैसी दिखने में होती हैं, जिनका रूप समान होगा, जो दिखने में एक जैसी होंगी, उसी को कहते हैं समरूपता। तो अब त्रिभुज के संदर्भ में इसको देखेंगे तो त्रिभुज के संदर्भ में क्या होगा कि जैसे, हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। मैं हूं संतोष और मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूं आज तो, और समझाऊंगा आपको इसमें रेखागणित का आज 5वां क्लास में आपको समरूपता और सर्वांग समता का पहले आपको अंतर समझाऊंगा, और इसके बाद आपको समरूपता के बारे में और सर्वांग समता के बारे में जो है विस्तृत आपका जानकारी आपको दूंगा, और इससे संबंधित आपको जो भी इसमें आपकी जो जितना भी समझने लायक जो भी टॉपिक हैं उनके अच्छे से आपको क्लियर आपको करवाऊंगा। तो देखते हैं, अब चलते शुरू करते हैं आज हम अपना टॉपिक। तो देखते हैं समरूपता और सर्वांग समता, दोनों में मेन डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं समरूपता को। समरूपता, देखिए किसी चीज़ का जो होता है अर्थ होता है उसके नाम से ही क्लियर हो जाता है। कोई भी चीज़ होती है जो हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उसका अगर अर्थ जानना चाहेंगे तो उसके नाम से ही उसका अर्थ जो है वो आप क्लियर करते जाएंगे। तो समरूपता, सम मतलब क्या होता है, समान या बराबर, इसे क्या कहते हैं, समान या बराबर, या उसके सेम सेम, इसको बराबर, इक्वल, सेम, सब एक ही बात है, ठीक। और समरूपता, रूपता मतलब उसका दिखने में कैसी है, जो दिखने का प्रकार, अर्थात दो प्रकार की कोई आकृतियां, जैसे दो लोग अगर हमशक्ल होते हैं, दो लोग कैसे, अगर दो तीन लोग जो भी हैं अगर एक जैसे हैं, दिखने में एक जैसे हैं, भले या लंबाई छोटी है या ज़्यादा है, कम है, इससे मतलब नहीं है, अगर उनकी देखने में उनका एक जैसे हैं, वो रूप उनका एक जैसा है, तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं कि हमशक्ल हैं ये। तो वही चीज़ है समरूपता, ठीक है। आकार में कोई चीज़ छोटी बड़ी हो सकती है, बट उसको देखने में वो एक जैसी अगर लगती है तो इसी को हम कहते हैं समरूपता। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सिमिलरिटी, ठीक है। सिमिलरिटी मीन्स कोई चीज़ बराबर जैसी देखने में लगती है तो उन्हें कहते हैं सिमिलरिटी, कहते हैं उसी को। अगर हम समरूपता को दूसरी तरह से आपको समझाएं तो जैसे दो जुड़वा भाई हैं, तो वो क्या है, अगर उसमें एक का रंग थोड़ा सा हल्का है और एक थोड़ा सा ठीक है दिखने में, और मतलब उनकी शक्ल जो है, उनका जो फेस का जो स्ट्रक्चर है वो दिखने में एक जैसा हो, बिल्कुल, समझ में आया। तो जो दो चीज़ें मतलब सेम टू सेम, अगर अगर हम त्रिभुज में लेके इसके बाद, अभी तो हम नॉर्मल आपको समझा रहे हैं कि समरूपता है क्या, आप ध्यान से समझिए कि समरूपता होती क्या है। समरूपता मतलब समान रूप में, मतलब जो दो चीज़ें एक जैसी दिखने में होती हैं, जिनका रूप समान होगा, जो दिखने में एक जैसी होंगी, उसी को कहते हैं समरूपता। तो अब त्रिभुज के संदर्भ में इसको देखेंगे तो त्रिभुज के संदर्भ में क्या होगा कि जैसे दो त्रिभुज जो दिखने में एक जैसे हों, उनका आकार छोटा बड़ा हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, आकार छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन अगर वो दिखने में एक समान हो तो वो उसे कहेंगे समरूप त्रिभुज। अब यहाँ पर भी केवल दो मेन कंडीशन होती हैं। समरूपता जो होती है त्रिभुजों की जो समरूपता, यानी कि सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल जो है, उसी को दो प्रकार से, उसकी दो कंडीशन है, मेन दो कंडीशन है उसमें। क्या है, बहुत सिंपल है, समरूपता हार्ड नहीं है, बस उसका नाम, आपको नाम सुनने में नाम से वो हार्ड लगती है, तो आप इसको ज़्यादा मतलब ये मत समझिए कि बहुत बड़ी चीज़ कोई है। तो समरूपता जो त्रिभुजों के संदर्भ में हम लेते हैं यहाँ पे, तो जैसे हमारे पास एक त्रिभुज है ABC, एक है त्रिभुज PQR, दो त्रिभुज हैं, ध्यान से देखिएगा। तो दो त्रिभुज हैं, एक है ABC, एक है PQR। तो जो समरूपता होती है, समरूपता की दो मेन कंडीशन होती हैं कि किन्हीं दो त्रिभुजों में, जो त्रिभुज देखने में एक जैसे लग रहे हैं, किन्हीं दो त्रिभुजों के, या देखने में एक नहीं, किन्हीं दो त्रिभुजों के संगत कोण आपस में बराबर हों। संगत कोण मतलब क्या, जैसे इसका इधर लेफ्ट साइड वाला तो इसका भी लेफ्ट साइड का, इधर का राइट साइड का, इधर का राइट साइड का, ऊपर वाला, समझ में आया। तो ऐसे जो इन कोणों को क्या बोलेंगे, संगत। संगत मतलब उसी, संगत मीन्स क्या होता है,
हिंदी में मतलब संगत माने क्या होता है कि जैसे एक ही जैसे लोग होते हैं या एक ही प्रकार की कोई वस्तुएं हैं तो उनको क्या कहते हैं, वो संगत दिखने में या उनके भावनाएं विचार जो होते हैं हमारे वहाँ पे वो एक नॉर्मल चीज़ है। लेकिन त्रिभुज के संदर्भ में क्या होगा कि जिस साइड का है, तो संगत कोण अगर आपस में बराबर हैं, सबसे पहली मेन कंडीशन क्या होती है समरूपता की, संगत कोण, जो त्रिभुज के जो संगत कोण हैं वो क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अगर इन चित्रों के हिसाब से हम देखें, इन दो त्रिभुजों के हिसाब से अगर हम देखें, क्या होगा कि कोण ए जो हो जाएगा वो कोण P के बराबर हो जाएगा, और कोण B जो है वो कोण R के बराबर हो जाएगा, और कोण C है वो कोण Q के बराबर हो जाएगा। पहली कंडीशन ये होती है। और दूसरी इसमें कंडीशन होती है समरूपता में, ये तो कोण बराबर हो गए, और नंबर 2 इसमें कंडीशन होती है कि भुजाओं के अनुपात, जो संगत भुजाएं हैं, संगत भुजाएं बराबर नहीं होती, संगत भुजाएं जो होती हैं उनके अनुपात बराबर होते हैं। संगत भुजाओं के क्या होते हैं, अनुपात, संगत भुजाओं के अनुपात बराबर। जो आपका सर्वांग क्षमता जो टॉपिक है वो थोड़ा सा लेंथी है, तो उसके लिए एक अलग से वीडियो आपको देना पड़ेगा, नहीं तो बहुत लेंथी यही वीडियो हो जाएगा। तो ज़्यादा लेंथी वीडियो होता है तो देखने में भी बोरियत होती है, और हमें एडिट करके, और मुझे तो एडिट करके थोड़ा सा बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा लंबा वीडियो होता है, क्योंकि उसके फिर साइज वगैरह छोटा कर देते हैं तो ज़्यादा क्वालिटी भी अच्छी नहीं आती है, तो एडिटिंग में प्रॉब्लम आती। इसको बता देंगे, लेकिन इसके बारे में चर्चा जो विस्तृत है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तो यहाँ पे समझेंगे संगत भुजाओं के अनुपात, यानी कि ए वाली भुजा और ए वाली भुजा, ये संगत भुजाएं, ए नीचे है ए भी नीचे है, तो जो ए बी है और पी आर है, ये वाली पी आर है, इनके अनुपात ए बी और पी आर, ऐसे ही ए सी और पी क्यू, ए सी और पी क्यू ये भी संगत हैं, तो ए सी बटे पी क्यू। देखिए कोई अगर अनुपात में होता है तो उसको हम बटे में भी लिख सकते हैं, तो ये पी ए बटे जो ए बी बटे पी आर, ओवरराइट हो गया सॉरी, तो ए बी बटे जो पी आर है ये क्या है, अनुपात, इसको हम लिख क्या सकते हैं, इसको ए बी अनुपात पी आर भी तो लिख सकते हैं, तो वही है बराबर ए सी अनुपात पी क्यू। और तीसरा आपकी जो भुजा बची है कौन सी, इसमें बची बी सी और इसमें बची है आर क्यू या क्यू आर, तो बी सी बटे क्यू आर। तो इस समरूपता की जो दूसरी कंडीशन ये होती है कि त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं हैं, त्रिभुजों की संगत भुजाएं हैं, उनके अनुपात जो हैं वो बराबर होते हैं। त्रिभुज की भुजाएं बराबर नहीं होती, उनके भुजाओं के जो अनुपात होते हैं, संगत भुजाओं के अनुपात होते हैं वो बराबर होते हैं। तो पहली कंडीशन जो होती है कि संगत कोण बराबर होंगे, और दूसरी कंडीशन है कि संगत भुजाओं के अनुपात बराबर हैं। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी मैं आपको करा दूँगा, एक या दो एग्जाम्पल करा दूंगा, ठीक है। अभी इसका बेसिक हो गया ये, तो याद रखेंगे। और अगर क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है कि दो त्रिभुज समरूप हैं, कैसे, उसमें लिखा हुआ कि दो त्रिभुज समरूप हैं, तो आगे प्रश्न आएगा, वो उस तरह का प्रश्न एक करवाऊंगा। कमेंट करेंगे तो ठीक है, करवा दूंगा जल्दी, अदरवाइज जो है मैं थोड़ा लेट करा दूंगा, मतलब ये वाला टॉपिक हो जाएगा तब, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ जो बेसिक है नॉलेज वो पहले, इसके बेस्ड जो क्वेश्चन है, जब क्वेश्चन की सीरीज चलाएंगे तो क्वेश्चन ही हुआ करेंगे उसमें ये चीज़ मैं आपको इतना डिटेल में नहीं बताऊँगा, वहाँ पे बता दिया करूँगा कि त्रिभुज समरूप है तो इस प्रकार से ऐसे बराबर होंगे। तो यहाँ जैसे लिखा होगा कि अगर त्रिभुज समरूप हैं तो ये दो कंडीशन उसमें फॉलो होंगी, जहाँ लिखा होगा पहले से ही तब, ठीक। अब देखिए सर्वांग समता की बात करते हैं। तो समरूपता में क्या होगा कि देखने में वो एक जैसे लगते हैं, और तब और उनके संगत भुजाओं के जो संगत कोण बराबर हैं, संगत भुजाओं के अनुपात बराबर हैं। लेकिन सर्वांग समता में क्या होता है, देखिए सर्वांग समता का अर्थ से इसमें क्या है, सर्वांग समता, अगर इसको हम तोड़ के लिखें तो सर्व मतलब सभी, अंग मतलब उसके भाग,
और समता मतलब बराबर। मतलब देखिए इसमें क्या होता है कि एक आकृति दूसरी आकृति को पूरा पूरा ढक ले, एक आकृति दूसरी आकृति को पूरा पूरा ढक ले, एक आकृति पूरी आकृति को जो है ढक लेती है, तो इस गुण को हम कहते हैं सर्वांग समता। मतलब सभी अंग बराबर होने चाहिए। जैसे ये बोर्ड है, ये व्हाइट बोर्ड जिस पे हम पढ़ा रहे हैं, इसी साइज का एक व्हाइट बोर्ड इस पे और ला के रख दें तो वो क्या होगा, ढक लेगा। या इस पे पर्दा डाल दूं मैं इसी साइज का तो वो क्या होगा, वो ढक जाएगा। तो ढकने का मतलब है कि वो इसका सर्वांग सम होगा। यानी कि दो आकृतियों को सर्वांग सम होने के लिए क्या होता है कि उनके जो एक दूसरे को ढांकने का वो गुण रखती हैं। तो सर्वांग समता का सीधा सीधा अर्थ इससे देखेंगे तो सभी अंग जो है बराबर होने चाहिए। इसकी 4 कंडीशन होती हैं जिनके बारे में है अगले पार्ट में। तो समरूपता सर्वांग समता में मेन अंतर यही है कि यहाँ पे संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं, लेकिन इसमें कोण और भुजाएं बराबर होती हैं। इसमें आपकी जो 4 कंडीशन होती है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल में उनके बारे में बताऊंगा। पहली कंडीशन होती है इसमें एस एस एस, दूसरी होती है एस ए एस, तीसरी होती है ए एस ए और चौथी कंडीशन होती है आर एच एस। ये है क्या, एस मतलब साइड मतलब भुजा, तो पहले तीनों भुजाएं बराबर हो, दूसरे में ए मतलब एंगल, तो दो भुजाएं एक कोण बराबर हो, दो कोण एक भुजा बराबर हो। चौथी कंडीशन जो होती है वो समकोण त्रिभुज के लिए लगती है। समकोण हाइपोटेनस जो होता है कर्ण और साइड, मतलब एक जो समकोण कोण होगा। वैसे देखा जाए तो कोण भुजा कोण वाली ही है, लेकिन ये समकोण त्रिभुज में लगती है इसलिए इसका नाम जो है RHS है। ठीक है, तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको सर्वांग समता और उसमें थोड़ा डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। तो ऐसा कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आपको लग रहा है कमेंट करिए, वीडियो देखिएगा अंत तक और अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए। और ये जो माइक मैंने लिया है नया, उससे आज पहला वीडियो है, और तो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, और चैनल पर नए आए हैं अगर पहली बार तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, ध्यान रखें और सभी स्वस्थ रहें और बेस्ट ऑफ लक जिनकी परीक्षाएं हैं उनके लिए। थैंक यू सो मच।